बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और अब मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनता कर रही त्राहिमाम, कहां है नेताजी। जी हां, इसी को लेकर हम आधे घंटे आपसे चर्चा करेंगे। जहां कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है, जिससे लोगों को लगातार काफी परेशानियां हो रही हैं। किसी की जान जा रही है तो कोई आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, बैठकें की, लेकिन फिर भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार ने कोरोना महामारी से बचाने के लिए कई बैठकें की, अहम फैसले लिए और लॉकडाउन लगाया, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन क्या बिहार झारखंड सरकार ने अपने वादों को पूरा किया? और क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्थाएं की जिससे मरीजों को परेशानियां ना हो? अगर ऐसा है तो फिर अस्पताल में लोगों की क्यों मौत हो रही है और क्यों लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं? आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना के आंकड़े छिपाने को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था और जानबूझकर कोरोना संक्रमितों के आंकड़े कम दिखाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आंकड़े बताते हुए बताया था कि राज्य में हर रोज 1 लाख लोगों की कोरोना जांच हो रही है और सीएम नीतीश कुमार लगातार जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में अब तक 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है और रिकवरी दर करीब 77 पर पहुंच गया है। लेकिन फिर भी लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है और जगह जगह शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शमशान घाट गए थे, जहां पप्पू यादव ने सरकार पर वार किया था और सरकार की व्यवस्था की पोल खोली थी और कहा था कि शमशान घाट पर मृतकों के परिजनों से अंतिम संस्कार के लिए 10 से 22 हजार रूपये तक लिए जा रहे हैं। साथ ही कहा था कि सरकार कोरोना से मरने वालों का गलत आंकड़ा पेश कर रही है, जबकि शमशान घाट की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। एक रेमडेसिविर, डेक्सोना, विटामिन सी, सारी दवाई गायब। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर जो ओरिजिनल दाम है दवाई की, उसको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए और जितना स्टॉकिस्ट है उन पर जांच हो, इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, जज की इंक्वायरी हो, क्योंकि जितना बड़ी कंपनियों और फैक्ट्री वालों के यहां स्टॉकिस्ट है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोविड-19 का दूसरा चक्र ज्यादा प्रभावी है और इससे नुकसान हो रहा है। लोग अब लगातार वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कीमत को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार राज्य का शोषण कर रही है। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मत में अंतर हो सकता है, लेकिन देश के हित में हमें साथ में खड़ा होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक में काफी संख्या में मरीज भर्ती हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में न दवा का ठिकाना है और न ही डॉक्टरों का, जिससे लोग परेशान हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार ने अभी तक सही से कोई फैसला नहीं किया और न ही कोई व्यवस्था की। आखिर कौन होगा लचर व्यवस्था का जिम्मेदार और लगातार मौत का जिम्मेदार?
लेकिन फिर भी लोगों को सरकार से उम्मीदें हैं और देखते हैं कि सरकार लोगों से किए गए वादों को कब तक पूरा कर पाती है। साधना प्लस न्यूज के लिए आलोक मालवीय के साथ नीलू शर्मा की रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको दिखाने के पीछे मकसद सिर्फ एक कि क्या जिस जनप्रतिनिधि को चुनाव जिताकर आपने सत्ता की कुर्सी दिलाई, क्या वो वाकई इसके लायक था? आपने अपना भरोसा जताया कि जनता को जब भी सरकार की जरूरत पड़ेगी, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है, बैठकें कर रही है, फैसले भी सुना रही है, लेकिन आंकड़ों में कमी कहीं भी नहीं आ रही है। और इसी के साथ इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, मौजूदा स्थिति डराने वाली, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार तमाम दावे कर रही है, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकें कर रही है, समीक्षा कर रही है, तमाम दावे दे रही है, आश्वासन दे रही है कि किसी तरह से रोकथाम लग पाएगी कोरोना की। लेकिन ये जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। जनता आखिर कैसे विश्वास करे? बिल्कुल रक्ति, सबसे पहले तो आपने आंकड़ों का जिक्र किया तो थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पूरे देश के अगर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डाले तो करीब करीब 4 लाख के आसपास भारत के आंकड़े पहुंच गए हैं संक्रमण के प्रतिदिन। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो 5,000 से ज्यादा यानी लगभग 6-6 हजार मामले अब एक दिन में आने लगे हैं। और इन सब के बीच जो सरकारी व्यवस्था है, वो सरकारी व्यवस्थाओं का दम जो है वो निश्चित तौर पे अब फूलने लगा है। लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि अगर आज या कल हम संक्रमित हो जाते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो हम महज सरकारी खातों में एक आंकड़ा के रूप में गिने जाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था अब लोगों को डराने लगी है। जिस तरीके से सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पिछले बार का कोरोना और इस बार का कोरोना बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों में मॉर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा है, मृत्यु दर ज्यादा है। हम क्या कर सकते हैं? जब राज्य का स्वास्थ्य मंत्री इस तरह की बातों को कहे तो थोड़ा सा डर तो जरूर लगता है। बहरहाल आज हमारे कार्यक्रम का जो थीम है वो फैक्ट चेक का थीम है, यानी हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुन करके और सत्ता की कुर्सी तक भेजते हैं वो जनप्रतिनिधि वर्तमान में हमारे साथ कितना ज्यादा खड़ा है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवालों के साथ आज हम राजधानी रांची या फिर झारखंड में जो भी जनप्रतिनिधि है, हम कुछ फोन करेंगे उनको, सत्ता पक्ष के हों या फिर वो विपक्ष के हों, उनसे जानेंगे कि वो जनता के लिए वर्तमान में क्या कुछ कर सकते हैं, क्यों गायब है वो क्षेत्र से, क्योंकि लोग अब उन्हें ढूंढ रहे हैं। जनता के बीच जनप्रतिनिधि नहीं दिख रहे हैं, लोग डरे हुए हैं और जनप्रतिनिधि अपने घर में घुसे हुए हैं। बहरहाल फैक्ट चेक करते हैं, हमारे पास कुछ नंबर है। प्रगति, मैं पहले उन नंबरों को लगाना चाहूंगा। सबसे पहले जो रांची के सांसद हैं संजय सेठ, मैं कोशिश करूंगा नवीन, बिल्कुल नवीन, आप अपना संपर्क आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारे साथ कोरोना के एक पेशेंट थे, उनके परिजन जुड़ गए हैं झारखंड से। ऋषु नाम है उनका। ऋषु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। थैंक यू। ऋषु जी, आपके जो परिवार के लोग थे जिनको कोरोना हुआ था, उन्हीं की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या हुआ था उनके साथ में? आखिर व्यवस्थाओं के चलते या क्या कुछ आपने फेस किया? जनता जानना चाहती है कि लापरवाही की वजह से ये हुआ या हुआ क्या? मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ। बहुत ही लापरवाही के साथ हुआ मैम। मम्मी को पहले वार्ड पे रखा गया था, डी ब्लॉक पे, रूम नंबर 4 पे। जी। मेरी मम्मी ना खा पाती थी, ना दवा भी वो ठीक से नहीं ले पाती थी। जी। तो उस दिन लेके गए, ऑक्सीजन सिलेंडर खुद से बोले वहाँ पे जो कि नर्स डॉक्टर है, बोले कि खुद से करना पड़ेगा। अब बताइए मैम, हम लोग एक नॉर्मल मेंबर है, ऑक्सीजन कैसे हम लोग स्विच करेंगे, कैसे करेंगे? फिर यहाँ वहाँ भागा भागी करके ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, जैसे तैसे करके वहाँ पे आए।
ऑक्सीजन सिर्फ लगा। उस दिन ना कोई डॉक्टर आए ना नर्स आए देखने, बार बार बोल रहे थे काउंटर पे जाके, रिसेप्शन पे जाके कि एक बार आप मम्मी को आके देख लो। ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन होते जा रहा था। जी, मतलब क्या आपके जो मरीज थी वो घर में थी या अस्पताल में एडमिट थी? अस्पताल ले गए थे मैम, सदर अस्पताल। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये जो हादसा हुआ, वो कोरोना से रिकवर करने में उनको देर हुई या जो भी लापरवाही सामने आई इसमें, क्या आपने किसी अधिकारी से इसकी शिकायत करने की कोशिश की? की थी मैंने। साधना न्यूज 11 साधना न्यूज पे मिनीषा को बताई थी मैंने। तो उन्होंने जो नहीं, जैसे रेशु जी आप समझे नहीं, जैसे आपके यहाँ जब नेताओं को वोट चाहिए होता है, जनप्रतिनिधियों को वोट चाहिए होता है, तो वो आगे आते हैं, घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पैर छू के बाकायदा वोट मांग करके जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको हाथ में सत्ता पहुंचती है वो आपकी बातें सुनना बंद कर देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि तक अपनी गुहार पहुंचाई, अपनी बात उन तक पहुंचाई, और अगर पहुंचाई तो इसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? उनकी तरफ से मिला मुझे मैम, लेकिन उनको मैंने जो भी प्रॉब्लम था उनको बताया, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर नर्स को भी बोला, मैंने बोला कि मम्मी का एकदम ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, आईसीयू रूम में शिफ्ट करना है, वेंटिलेटर, ये सब चीज, और वो खा नहीं पा रही थी और एकदम कमजोर हो रही थी, पूरा कमजोर हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को कहा, नर्स को कहा, और यहाँ तक हेल्थ मिनिस्टर भी मेरे बहुत सपोर्ट की उन्होंने भी डॉक्टर से बात की। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं उनको, हाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पूरा मतलब कर रहे हैं। बिल्कुल। नर्स भेज रहे हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं, लेकिन 2 दिन तक मैम। बिल्कुल रिपु जी, लगातार आपको आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन मदद नहीं मिलता रहा मैम, मदद नहीं। एक बार न डॉक्टर न नर्स आए जी। मैं आईसीयू रूम के लिए भी, जहाँ पे वो पहले से थे अपने फादर को लेकर, वहाँ भी गिड़गिड़ाई भिखारन की तरह, उनका पैर पकड़ी मैम कि मेरा मैम मम्मी बहुत सीरियस है, आप आईसीयू रूम खाली कर दो। और उन जो उनसे पहले से 22 बेड थे आईसीयू रूम 3rd फ्लोर पे, उनके पापा एकदम ठीक थे, लेकिन वो लड़ रही थी, वो लड़की लड़ रही थी कि मेरे कोई डॉक्टर है, उनका रेफरेंस मैम सुनिए यहाँ पे, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि खाली नहीं करोगी, मेरे अंदर से हो, मैं खाली नहीं करवाऊंगा। पता नहीं कौन डॉक्टर वो अवेलेबल किया था वहीं पे सदर पे जी। लेकिन मैं गिड़गिड़ाई उनको, मैंने पैर पकड़ा, मेरी मम्मी को एक बार आके देख लो क्या कंडीशन है ये। और इससे पहले इंजेक्शन था, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो 5 फाइल था मैम, लेकिन एक ही फाइल लगा और दूसरा फाइल मेंशन कर दिया कि मेरी मम्मी को दूसरा फाइल लग गया है डोज जी। और मेरे पास पूरा मैंने फोटो खींच के रखा हुआ है जी। और जी बिल्कुल रिपु, जैसा कि आपने बताया कि लगातार अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते, डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते इस तरह के परेशानी निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिपु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए। तो देख रहे हैं आप, तस्वीरें हमने आपको सुनाई, आवाज हमने आपको सुनाई, तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से मरीजों के परिजन डॉक्टर्स के पैर तक पकड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही सामने आना, इस तरह की तस्वीरें सामने आना अपने आप में लोगों को झकझोर रही है। लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा इस पूरे मामले के साथ जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर
और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां जनता कर रही त्राहिमाम, कहां है नेताजी। जी हां, जनता लगातार नेताजी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके नेताजी जनता के बीच नहीं पहुंच रहे। जहां हम अक्सर देखते हैं कि चुनावों में चुनावी वादे करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जनता के बीच जरूर जाते हैं, लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाते हैं, पैर भी छूते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जब सत्ता हासिल हो जाती है तो नदारद हो जाते हैं और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को ही भुगतना पड़ता है। लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। नवीन, बात करने जा रहे थे आप किसी जनप्रतिनिधि से, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति पर कैसे भरोसा कर पाएगी जनता, कैसे अपने नेताओं पर जनता भरोसा कर पाएगी? प्रगति, सबसे पहले तो हमारे पास एक मामला भी आया है, लगातार फोन आ रहा है। एक 48 साल की महिला है जिनको एडमिट कराना है, तबीयत लगातार उनकी बिगड़ती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उनको रिम्स में बेड मिल जाए, लेकिन हमारी एक कोशिश और है कि हम एक बार जनप्रतिनिधि से भी बात करें। रांची के सांसद है संजय सेठ, एक बार उनसे बात करते हैं। Please call again later. The number you have dialed is busy. Please call again later. ये नंबर बिजी आ रहा है। अभी रांची के ही विधायक हैं सीपी सिंह, मैं उनको भी एक बार डायल कर रहा हूं नंबर, उनसे देखता हूं। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह से धोएं। अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in पर जाएं या राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 पर कॉल करें। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास। हेलो जी, नमस्कार विधायक जी। हाँ? जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नवीन शर्मा बात कर रहे हैं साधना न्यूज से। सर, एक छोटा सा आपसे विनती था कि सर, ये एक शोभा देवी है रिम्स में, पिछले 4-5 घंटे से बाहर है, उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेड मिल जाए। सर, आप कुछ सहयोग कर सकते हैं? आप देखिए, ऐसा है ना, अभी एक वैसा ही पोजीशन वहाँ आया है, वहाँ ऑलरेडी वो भर्ती है, ठीक है, उसको वेंटिलेटर चाहिए। हेलो जी, एक वेंटिलेटर चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। हाँ हाँ सर। आप है वहाँ पर, मैसेज आया है, आप ऐसा लिए ना कि इसका जी हम सुपरिटेंडेंट के साथ इनके साथ जो होंगे
जी। मोबाइल नंबर दे दीजिएगा उनका फिर। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, नहीं सुप्रिटेंडेंट साहब कहाँ सुन रहे हो, तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अब भैया उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, मैं बात करूंगा ना। अब फोन मेरा उठाते हैं, अब आपका नहीं उठाता है तो उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा। मैं अपने बारे में जानता हूँ, आप दीजिएगा किसी न किसी से तो वही ना बात करना तो होगा। मतलब बेड मिल सकता है उनको सर? हाँ, इतनी गारंटी तो नहीं रह सकता। अब कोशिश करेंगे भैया, आप हमको SMS करके दीजिएगा, मैं उनके बारे में डायरेक्टर हो सुपरिटेंडेंट हो बात करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। मैं SMS करवाता हूं सर आपको। थैंक यू सर। तो ये रांची के विधायक थे CP सिंह। इन्होंने कहा कि ऐसा ही अभी मरीज का भी मेरे पास फोन आया था, उनको वेंटिलेटर चाहिए था। अभी आप मरीज का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप नंबर SMS करें। गारंटी नहीं है कि बेड मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि बेड मिल जाए। निश्चित तौर पे तो लगातार हम जनप्रतिनिधियों का जिक्र करते हैं। इसी कड़ी में हमने रांची के विधायक CP सिंह को फोन लगाया था, संजय सेठ को फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। लगातार उनका नंबर बिजी जा रहा है। हम और एक कोशिश करते हैं, यहाँ जो कांके से विधायक हैं समरी लाल, उनको एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार उनका नंबर डायल करें कि वो क्या मदद कर सकते हैं फिलहाल इसमें। जी विधायक जी नमस्कार। नवीन शर्मा बात कर रहे हैं साधना न्यूज से। जी हेलो। जी विधायक जी नवीन शर्मा बात कर रहे हैं साधना न्यूज से। नवीन शर्मा, एक जरूरी मदद चाहिए थी। एक मरीज है, रिम्स में एडमिट कराना है तत्काल, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, कोई सहयोग हो पाएगा? भाई हेलो हेलो। जी बोलिए। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। मैं दोबारा आपको फोन करता हूं। ये आवाज माफ कीजिएगा, प्रगति आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, लेकिन हमारा फैक्ट चेक लगातार जारी है। संजय सेठ जिन्होंने अभी फोन का कोई रिप्लाई नहीं किया है। CP सिंह ने कहा है कि बेड दिलाएंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप SMS करें, हम कोशिश करते हैं कि शायद बेड मिल जाएगा। खैर दूसरी बार एक बार हम लोग समरी लाल से बात करते कोशिश करने के। कॉल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। रोबोट द्वारा ये नंबर भी व्यस्त आ रहा है फिलहाल। एक बार और डायल कर लेते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। सबसे बड़ी बात प्रगति, जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर शायद हम लोगों को बात करना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं और अगर उनके कानों में ये बात गई है कि कोई कोविड मरीज है जिसको तत्काल बेड की आवश्यकता है, हालत नाजुक है, ऐसे में क्या कोई विधायक खुद से उसके बाद उसकी सूद नहीं ले सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। कोई बात नहीं, हम और जो जनप्रतिनिधि है उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा सवाल निकल करके ये भी सामने आ रहा है कि जब जनप्रतिनिधियों को समस्या से, मौजूदा स्थिति से बार बार अवगत कराने की कोशिश की जा रही है, बावजूद उसके उनका व्यवहार, उनका रवैया जो है वो इतना लचीला नजर आ रहा है कि हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। जबकि अगर आपको किसी अपराधी को छुड़ाना हो, कहीं FIR दर्ज करवानी हो, कहीं अपना रौब जमाना हो, तो वो विधायकगिरी का फायदा जरूर उठाते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज को मदद पहुंचानी है तो उनका कहना है कि हम गारंटी नहीं दे सकते। विधायक नवीन जायसवाल जी को मैं लगा रहा हूं, हटिया से विधायक है। person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later.
आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो ये नवीन जायसवाल हैं, बीजेपी से हटिया के विधायक हैं और ये फोन नहीं उठा सकते हैं अभी। कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं। एक और जनप्रतिनिधि है, कांके विधायक है समरीलाल, इनसे बात करते हैं। हेलो जी समरीलाल जी, नवीन शर्मा बात कर रहे हैं। उस समय आवाज जी, नवीन शर्मा साधना न्यूज से बात कर रहे हैं। जी बोला जाए। जी, एक मरीज को तत्काल बेड की आवश्यकता है। रिम्स में पिछले 4-5 घंटों से बाहर वो मौजूद है। ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया है, तो क्या कोई व्यवस्था है कि उसको बेड मिल जाए? नहीं, आप उनको ले जाइए ना, वहाँ ट्रामा सेंटर में डॉक्टर तो रहता है, वहाँ ट्रामा सेंटर में। नहीं, वो लगा सुबह से वो लोग कोशिश कर रहे हैं सर। 6 घंटा हो गया है। 48 साल की महिला, नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर लोग रसीद कटाएंगे, डॉक्टर लोग तो देखेंगे ही, ऐसा थोड़ी वहाँ नहीं देखेगा कोई। बेड में उपलब्ध नहीं है। आप अगर कुछ कह दें, आप सहयोग कर सकते हैं कुछ। आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, करा सकते हैं बेड उड। नहीं दादा, देखिए एडमिट हो जाएंगे तो हम डॉक्टर को बोल के उनका जो भी ये होगा इलाज का मदद कर देंगे कि भाई उनको देखे अच्छा से। अभी तो नहीं, एडमिट होने के बाद तो कोई परेशानी नहीं साहब। एडमिट ही तो नहीं हो रहा ना, दिक्कत ये है। देखिए मेन है कि मरीज का पहले इलाज देखेंगे डॉक्टर की, एडमिट करने लायक है कि नहीं है, वो अपना एडमिट करेंगे। मतलब ट्रामा सेंटर में अंदर वहाँ। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक है कांके से समरीलाल जी। ऐसे तो दम भरते हैं लोगों के भलाई का। वोट मांगने के वक्त तो बहुत सारी बातें होती है। अभी कह रहे हैं कि अगर एडमिट हो जाए तो मैं डॉक्टर से कह दूंगा, लेकिन फिलहाल वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले एडमिट कराने की बात। तो आप नवीन, सुन रहे हैं तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, किसी ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। तमाम रास्ते जरूर बताए कि आप इससे बातचीत कर लीजिए, उससे बातचीत कर लीजिए, लेकिन किसी ने खुद आगे बढ़कर पहल करने की कोशिश नहीं की। नवीन, ताजा मामला बता रही हूं आपको, जहां जाप सुप्रीमो पहुंचे थे शवदाह गृह संस्कार में, जहां उन्होंने जायजा लिया, मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा कि अब मौजूदा स्थिति ये पहुंच गई है कि लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी कम पड़ रही है। प्रति उस सवाल का मैं जवाब दूंगा कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अभी कांग्रेस के विधायक है बंधु तिर्की। इनको फोन लगाते हैं कि ये क्या कुछ करते। सत्ता पक्ष के विधायक है, निश्चित तौर पे कोई उम्मीद तो होगी इनसे। हेलो जी, बंधु तिर्की जी। जी भैया। जी नमस्कार, मैं नवीन शर्मा बात कर रहा हूँ साधना न्यूज से सर। जी बोलिए। अरे एक तत्काल एक मदद चाहिए थी। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, एक मरीज है रिम्स के बाहर है 4-5 घंटों से, और उनको बेड चाहिए, एडमिट नहीं हो पा रहा है सर। ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया है। कोई सहयोग हो सकता है क्या? तो रिम्स में जा रहे हैं तो रिम्स में ऑक्सीजन बेड, अगर मान लिया कि वेंटिलेटर नहीं है तो ऑक्सीजन वाला में नहीं भर्ती कराए। हेलो, नहीं, वो ट्रामा सेंटर से भी, वहां पे भी कोशिश किया, लेकिन ट्रामा सेंटर में भी कोशिश किए हैं, लेकिन वो अभी तक एडमिट ही नहीं हो पाया है सर। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड क्या नाम है बताइए तो। शोभा देवी उनका नाम है। शोभा देवी। शोभा देवी। एज कितना है? एज 48 साल। 48 साल। ऑक्सीजन लेवल बताइए। ऑक्सीजन लेवल 50 के आसपास पहुंच गया है। 50। का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। उनका कॉन्टैक्ट नंबर SMS कर देते हैं सर आपको। अरे बोलो हम लोग। कॉन्टैक्ट नंबर लिखाइएगा जरा सर। एक सेकंड सर। हाँ, 95
70 84। ओके, ठीक है, ठीक। थैंक यू। तो ये सत्ता पक्ष के विधायक बंधु तिर्की थे, कांग्रेस से विधायक हैं। निश्चित तौर पे इन्होंने सहयोग की बात तो कही है, नंबर लिया है, मरीज का एज पूछा है, ऑक्सीजन लेवल पूछा, तो एक निश्चित तौर पे ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता तो है कि वो थोड़ी सी पहल तो जरूर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल नवीन, ये काफी बड़ी बात जो अंत में ही सामने आई, लेकिन आई कि जनप्रतिनिधि ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया, मदद करने की कोशिश की। अब हम उम्मीद करते हैं कि शोभा देवी की मदद हो पाए और समय रहते उनकी जान बच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम जनता कर रही त्राहिमाम, कहां है नेताजी। इसमें हमने आपको दिखाया कोरोना मरीज के परिजन के क्या कुछ हाल है, कैसे उन्होंने डॉक्टर्स के पैर पकड़ करके मदद की मांग की, लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर भी लाचार दिखाई दिए। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।